ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? ओके, डबल ओके। बिल्कुल। बाबा के बच्चे अगर डबल ओके नहीं होंगे तो दुनिया में कौन होगा जिन्हें आत्मा का ज्ञान, आत्मा के पार्ट का ज्ञान, उसके पिता का ज्ञान, इस सृष्टि चक्र सब कुछ तो आ गया हमारे, कर्मों की गहन गति का ज्ञान, तो फिर तो आनंद ही आनंद। तो आइए, आज 29 मई की मुरली है हमारे बीच में और बाबा आज कह रहे हैं, मीठे बच्चे तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए। फिर से मीन्स हर 5000 वर्ष बाद हमें ठिकाना मिलता रहता है। मीठे बच्चे तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। तुमने बाप के द्वारा रचता और रचना को जान लिया, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं। तुमने बाप के द्वारा रचता और रचना को जान लिया है तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। करंट आता है ये रोंगटे ऐसे खड़े हुए, देखो खड़े हो जाने चाहिए। जैसे कोई खुशी की बात, कोई एक अच्छी सी बात आती, ऐसी दुनिया में कहावत है, जब रोंगटे खड़े होते हैं तो वेव्स बहुत फास्ट गति से बाहर जाते हैं और अंदर भी एंटर होते हैं। तो पॉजिटिव वाइब्रेशन में बाबा की याद में, बाबा की कोई बात याद करके एकदम खुशी से रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। होते तो हैं, थोड़ा अभ्यास और डाल लो। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। तुमने बाप के द्वारा रचता और रचना को जाना है तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा की महसूसता देखो अपने बच्चों के प्रति, बाबा क्या चाहता है, एकदम खुश रहें। प्रश्न, इस समय तुम बच्चों का बाप श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी हम सज धज कर फिर विष्णुपुरी यानी सतयुग में जाएंगे। हम इस ज्ञान से सज धज कर विश्व महाराजन और विश्व महारानी बनते हैं। अभी संगम युग पर हैं, बाबा टीचर बनकर हमको पढ़ा रहे हैं, पियर घर से ससुर घर ले जाने के लिए आया है ना हमारा प्रीतम। तो सज धज के हमें उसके साथ नए युग में, नई दुनिया में जाना है। आखिर वह दिन आया आज जिसका रास्ता तकते थे ना, बाबा के मिलन की राह। हे प्रभु एक बार दर्शन तो दे दो, बस झलक दिखा दो, झलक दिखला जा, बस थोड़ा सा एक बार आजा आजा आजा, झलक दिखला जा। तो बाबा के प्रति जिनकी ये खोज थी और जब उन्हें बाबा मिलता है तो वाकई में ये ब्राह्मण जीवन उनका आनंद से भर जाता है और उनके द्वारा भी अनेकों का कल्याण होने लगता है। ठीक है, वो मरे मुर्दे जैसी जिंदगी में जीते हैं। बाबा कहते बच्चे आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे आधा कल भक्ति करते करते माशूक बाप को पुकारते पुकारते रहे। हम आशिक हैं, वह एक हमारा माशूक है। ये तुम्हारे सिवाय और कोई भी इन बातों को जानते नहीं। बाबा कैसे अभी हमें सजा धजा के ले जाते हैं। जानते हो विश्व की बादशाही देने वाला भी बाबा आया है। रोमांच खड़े हुए, कहां से आया है, क्यों आया है, किस लिए आया है, विचार करो। जानते हो विश्व की बादशाही देने वाला बाबा है। अभी संगम युग पर वो आए। ज्ञान दाता एक बाप है बच्चे, बाबा के सिवाय यानी ईश्वर के सिवाय किसी मनुष्य को ज्ञान दाता नहीं कहेंगे बच्चे। नकलची कितने भी निकल जाएं, लेकिन ज्ञान दाता तो ज्ञान सागर ही है। इस समय बच्चे सारी दुनिया जैसे कि तमो प्रधान है। तुम बच्चों की बुद्धि में ही आना चाहिए, परंतु माया भुला देती है, खुशी को स्थायी रहने नहीं देती। अच्छा, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। पहले खुद के अंदर ज्ञान की पॉइंट सारी क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, ये एक बात है, अगर आपके अंदर ज्ञान की पॉइंट्स क्लियर हैं तो आप औरों को भी अच्छी तरह से पढ़ाओ, अच्छी तरह से। रट्टू तोते जैसे नहीं, बस एक पढ़ के और एक एक शब्द का अर्थ, एक एक शब्द के कई कई अर्थ होते हैं, उन सारे अर्थों को बताओ, जिसको जो चाहिए पसंद करने का, है ना। ऐसे पढ़ाओ तो बाबा कहते हैं ऊंच पद पाएंगे। ऐसे जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। बाप एक बाप ही है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं।
वंडरफुल है ना बच्चे। खुद नहीं बनते, किंग नहीं, किंग मेकर है बाबा हमारा। इसलिए उनको कहा जाता है निष्काम सेवाधारी, है ना, निष्कामी है, ईश्वर ही निष्कामी है। मनुष्य कहते हैं हम फल की आशा नहीं रखते। बच्चे ऐसा हो नहीं सकता। जैसे संस्कार तो ले जाते हैं, उस अनुसार दूसरे जन्म में फल भी अवश्य मिलता है, आप चाहो या ना चाहो। हर अच्छे कर्म का भी फल मिलता है, तो बुरे कर्म का भी फल पड़ोसी थोड़ी खाएंगे, हमें ही मिलता है। देखो मनुष्यों ने कितना झूठ फैला दिया है बाबा के बारे में। कल भी बाबा ने कहा मैं तुम्हें कितना महिमा योग्य बनाता हूं, और तुम मेरी महिमा करते करते मुझे ठिक्कर बित्तर कंकड़ पत्थर और पता नहीं कहां छी। जबकि एक वंडरफुल बात है, गीता में लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा था तो उसमें लिखा है, हे अर्जुन, ना ये संसार मुझ में है, ना मैं संसार में व्याप्त हूं, ना ये संसार में मैं, मेरा धाम अव्यक्त अलौकिक चांद सितारों से परे परम धाम है ना। तो जब वो परम धाम में है तो फिर वो कण में कैसे हो सकता है। हाँ, इतना कह सकते हैं सूर्य जो है अपनी जगह पर स्थित है, लेकिन उसका प्रकाश, उसकी ताकत, उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति काम कर रही है, लेकिन उसका स्थान है। ऐसे शिव बाबा ज्ञान सूर्य परम धाम निवासी है, लेकिन वहां से चर अचर को कैसे संचालित करता है वो, ये बड़ी गुहे और समझने की बात है। देखो बच्चे, तुम बच्चे मुझे सर्वव्यापी कह देते हो। कई मनुष्य तो ब्रह्मा कुमारी कुमार कुमारियों का नाम सुनकर ही डर जाते हैं। क्यों डरते हो भाई? हम कोई जादू टोने करते हैं तुम्हारे ऊपर? अच्छी, हम तो दिल से प्यार करते हैं, वो भी ईश्वरी स्नेह करते हैं, परिचय देते हैं भाई तुम्हारा भला हो जाए इसलिए, और किस लिए। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है भाई। अपना रखो अपने पास, अपने तन मन धन से ही हम सब नई दुनिया को लाने का प्रयास करते हैं। तो डरो क्यों? भगवान के बच्चे हो, हम भी भगवान के बच्चे हैं, भाई भाई से मिलता है तो क्या डर लगता है? नजरे से नजरे मिला के बात करो। अरे देखो तो सही इनके पास क्या है, 1 से 2, 230 से 4 से 5 से, टटोलो इनको भाई। इन्हें आखिर मिला क्या जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा ही हमारे कल्याण की सोचते रहते हैं, हमेशा ही प्रभु संदेश देने का कार्य करते रहते हैं। पूछो, जाओ उनके दिल के करीब, डरो मत, डरना मना है। बाबा कहते बच्चे, कई मनुष्य तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम सुनकर ही डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि समझते हैं ये भाई बहन बना देंगे। अरे भाई, बनाने की जरूरत ही नहीं है, बने ही पड़े हो। पत्नी को क्या कहते हो? धर्म पत्नी, इस दैहिक धर्म की पत्नी है, नहीं तो है ना विधाता यानी ब्रह्मा की रचना है। हम सब आपस में भाई भाई। मंदिर में जाके क्या कहते हो? तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम हमारे माता पिता हो। पति पत्नी कह रहे हम तुम्हारे बालक हैं, तो आपस में क्या होगे? हाँ, दैहिक धर्म के हिसाब से दैहिक दुनिया में धर्म की पत्नी है, धर्म के पति हो, दैहिक दुनिया को चलाने के लिए उसके हिसाब से। अब बाबा यहाँ पर भाई बहन की चर्चा क्यों करते हैं? ताकि हमारा दृष्टिकोण, हमारा नजरिया, हमारी पवित्रता बहुत उच्च कोटि की बने। ठीक है, इसलिए। और ये तो अच्छी बात है, हर वेद, हर शास्त्र, हर महापुरुष, हर पूर्वज कह के गया है पवित्रता जो है सबसे बड़ी ताकत है संसार की। हनुमान को पूजते हो, विवेकानंद को दिल में रखते हो, और तुम्हारे घर में कोई पवित्र जीवन जीने चले तो उससे फिर ऐसी कोई संस्था इतना अच्छा कार्य कर रही हो पवित्रता का, तो उसके लिए तो उसे तो इनाम देना चाहिए, साथ ही सहयोगी बनना चाहिए। चलो आप नहीं कर सकते, नहीं बन सकते, तो कम से कम ऐसे लोगों को जो इस कार्य में लगे हुए नेक काम में, उनका कंधे से कंधे तो मिलाओ। समझते हैं यहाँ भाई बहन बना देंगे। बच्चे, प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनना तो अच्छा है, कितनी अच्छी बात है। अब बाप कहते बच्चे, तुम्हें इस छीछी दुनिया की रस्म रिवाज को छोड़ एक बाबा को याद करो। दुनिया की चक्कर है। अच्छा, ये सब समझने की बात है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, बाप को भी याद कर, पावन भी बनना है, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है ना। भले तुम बच्चे कहीं भी जाओ, पढ़ाई को साथ ले जाओ। पढ़ाई का अर्थ है मन मनाभव, ये लक्ष्य मिला हुआ है ना, निचोड़ है कि ईश्वर की याद में हमारा मन रमा रहे। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, या भी याद नहीं कर सकते क्या? ये याद पक्की रहनी चाहिए बच्चे, तब कहा जाता है अंतमति सोगति। आज अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और बाबा हम सब रूहानी बच्चों की आपको भी नमस्ते। सवेरे सवेरे उठकर ख्यालात करना है। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी। अभी बाबा आया हुआ है हमें ज्ञान रत्नों से सजाने। वो बापों का बाप, पतियों का पति, दोस्तों का दोस्त, खुदा दोस्त। ऐसे ख्यालात करते अपार खुशी का बच्चे अनुभव करना है। हर एक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना। कोई बहुत अच्छा कर रहा है, अच्छी बात है। नहीं कर रहा है तो भी अच्छी बात है। ड्रामा अनुसार जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। हर एक के पुरुषार्थ को भी साक्षी होकर देखना है। ऊंच पद की मार्जिन है बच्चे, इसलिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत जरूर करें। वरदान वॉइसलेस की शक्ति द्वारा पवित्रता। वॉइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोगों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। जिन बच्चों के पास वॉइसलेस की शक्ति है, बुद्धियोग बिल्कुल रिफाइन है, ऐसे भाग्यवान बच्चे सहज ही तीनों लोगों का सैर कर सकते हैं। सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए सर्व संबंधों के सार वाली महीन बाबा की याद चाहिए। सर्व संबंधों के सार वाली, है ना, वो महीन याद चाहिए। यही सबसे पावरफुल तार है बच्चे। इसके बीच में माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो सूक्ष्म वतन की रौनक का अनुभव करने के लिए स्वयं को वॉइसलेस की शक्ति से संपन्न बनाओ। अव्यक्त अलौकिक स्थिति में स्थित रहो। स्लोगन है, किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव के प्रति आकर्षित होना बीके बनने के बाद भी होते होंगे, तभी तो बाबा कह रहा है ना। तो बाबा कह रहे नहीं, किसी व्यक्ति, वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। भगवान को तलाक देना, छी नहीं देना। स्लोगन, हाँ, अव्यक्त इशारा। रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी को बच्चे धारण करो। पवित्रता संगम युगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। श्रृंगार पीछे मुरली संडे की सुनी थी ना। प्यूरिटी जो है सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जननी है। इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, श्रृंगार है। आज फिर बाबा ने रिपीट किया, पवित्रता संगम युगी ब्राह्मणों के जीवन की महानता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार अर्थात फाउंडेशन भी प्यूरिटी है, पवित्रता है। ऐसी पवित्रता को धारण करने वाले सभी मीठे मीठे बहनों भाइयों को ओम शांति। कल फिर मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार लेकर। तब तक सुनिए, पढ़िए, देखिए और इधर मंथन मथिए और मक्खन निकाल के धारण कीजिए, ताकि अपने आप को पावरफुल फील कर सके।